आम खबर हमारी आज ये होगी कि अवाम की जेबों से डीजल के नाम पे 30 अरब रुपया कैसे निकाला गया। एक्सक्लूसिव खबर ये आपको देंगे, लेकिन पहले प्रोग्राम का तारुफ हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी। डीजल, चीनी, नए सूबे। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ होंगे, साबिक वज़ीर ख़जाना और सेक्रेटरी हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के। उनसे पूछेंगे कि ये जो डीजल के मामले पे और पेट्रोल के मामले पे हुकूमत अवाम के साथ क्या कर रही है, और चीनी की कभी इंपोर्ट कभी एक्सपोर्ट, उस पर मफादात का टकराव कहाँ पे है, और नए सूबों पे अवाम पाकिस्तान पार्टी का क्या पॉलिसी है। इसका आज का हॉट इशू होगा। क्या तारीख अपने आप को दोहराने जा रही है। हमारे मेहमान होंगे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, रहनुमा हैं JUI फजल रहमान ग्रुप के। उन्होंने मुत्तहिदा अपोजिशन बनाने का ऐलान किया मौलाना ने, और उसके बाद एक ये बातें शुरू हो गई हैं कि क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगी, उसी तरह शहबाज शरीफ के खिलाफ जिस तरह इमरान खान के खिलाफ 2022 पे आई थी। इस पे पूछेंगे कामरान मुर्तज़ा साहब से कि उनका क्या प्लान है। और हमारा आज का टेल एंडर होगा ताहिरा हबीब जालिब, जो मरहूम हबीब जालिब शायर की बेटी हैं। उन्होंने एक अपील की है, वो अपील क्या है इसके बारे में टेल एंडर में। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा कराची पब्लिक पार्क्स पर कमर्शियल कब्ज़ा क्यों किया जा रहा है और आवाम को महरूम क्यों किया जा रहा है। इस पर हम चलते हैं आज की अहम खबर जो एक्सक्लूसिव है। और डीजल आवाम को 30 अरब रुपए का झटका दिया गया है। एक लेटर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने जो लिखा है ओगरा को रिवाइज प्राइसिंग मैकेनिज्म फॉर हाई स्पीड डीजल ड्यूरिंग ईरान US वॉर टाइम्स। और उसके मुताबिक उन्होंने एक फार्मूला चेंज किया है। आपने देखा कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले हुकूमत ने अचानक डीजल की कीमत 32 रुपए या 33 रुपए पर लीटर कम कर दी। और हम सब बैठे सोच रहे थे कि दुनिया में तो तेल की कीमतें वैसी की वैसी ही हैं, ये अचानक 32-33 रुपए 1 लीटर कम कैसे कर दिया हुकूमत ने। ऐसा कौन सा खजाना आ गया हुकूमत के पास कि उन्होंने कीमत कम कर दी। अगर आप इसको गहराई में जाके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि सिर्फ एक फार्मूला चेंज किया है। कुछ लोगों ने बैठ के पॉलिसी मेकर्स ने, और उससे 33 रुपए 1 लीटर तेल की डीजल की कीमत कम हो गई। और ये फार्मूला क्या है ये मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। अगर आपको याद हो तो 7 मार्च को डीजल की कीमत 75 रुपये फी लीटर बढ़ाई गई थी, जिसके बारे में अलग से बातें हो रही हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि वो 75 रुपये 7 मार्च को पर लीटर क्यों बढ़ाई गई थी। अब ये जो हुआ है फार्मूला चेंज हुआ है, तो आपको बताना ये चाहता हूँ कि एक पेन की एक जुम्बिश से ये हुकूमतें अवाम के ऊपर कितना बोझ कम कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। और क्यों नहीं करते वो भी बताएंगे आपको। और उसमें हुआ ये है कि 30 अरब रुपए कैसे निकाले गए। इस लेटर के मुताबिक 17 अप्रैल 2026 से 17 जुलाई 2026 तक दुबई क्रूड फार्मूला के ऊपर इसकी कीमत निकाली जा रही थी, और फिर भी ये फार्मूला चेंज किया गया और डीजल फिनिश्ड प्रोडक्ट पे ये गए 31 रुपये इजाफा किया गया पर लीटर मजीद। ये उस 75 के अलावा है जो 7 मार्च को हुआ था। तो उसके बाद कीमत होगी 354 रुपये। उसके बाद ये हुआ, मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान में डीजल का माहाना इस्तेमाल है वो 67 करोड़ 80 लाख लीटर है, 67 करोड़। पुराने फार्मूले के तहत जो बदला गया, माहाना औसत कीमत 380 रुपये फी लीटर आ रही थी, और नए फार्मूले के तहत माहाना औसत कीमत आई 336 रुपये पर लीटर। दोनों की कीमतों में फ़र्क है 44 लीटर पे फी लीटर। लेकिन अभी आपको 32 रुपये अभी भी हुकूमत ने कम किए, लेकिन बनता ये 44 रुपये पर लीटर है। यानी कि फार्मूले के बदलने से अवाम से तेल कंपनियों ने 30 अरब रुपये इजाफी कमाए सिर्फ एक महीने में। आप सोचिए ये कई सालों से ये फार्मूला चल रहा है। तो यानी अब आकर 32 रुपये राहत दी है, लेकिन जिस हिसाब से आज कीमतों का तयन किया जा रहा है, पिछले महीने भी और उससे पिछले महीने भी इसी हिसाब से किया जाता तो हर लीटर पर आवाम के 44 रुपये बचाए जा सकते थे। ये उस 75 रुपये इजाफे के अलावा जो मैंने आपको पहले बताया, तो हर लीटर पर आवाम के 44 रुपये बचाए जा सकते थे, लेकिन वो आवाम के नहीं बचाए। और ये डीजल पे 44 रुपये आवाम के बचना, इसका आम आदमी की ज़िंदगी पे कितना असर पड़ता है ये मैं आपको समझाता हूँ। अभी ज़रा आगे चलते हैं। लेकिन क्योंकि पिछले महीने कीमतों का तयन तैयारशुदा डीजल के मुताबिक किया जाता रहा, और तैयारशुदा डीजल क्रूड ऑयल से तकरीबन 50% महंगा होता है। पाकिस्तान में 30%
जो डीजल है वो इंपोर्ट किया जाता है और 70% पाकिस्तान खुद अपनी रिफाइनरी से यहाँ पे बनाता है। तो यहाँ रिफाइनरीज में बनने वाला डीजल सस्ता है, जो बाहर से आता है वो महंगा है। दोनों को मिक्स करके आवाम को दिया जाता है, तो एवरेज प्राइस होनी चाहिए। लेकिन किया ये जाता है कि जो इंपोर्टेड डीजल की प्राइस होती है उसी के ऊपर आवाम को दिया जाता रहा और उसी फॉर्मूले का बदला है, लेकिन पूरा अभी भी नहीं बदला। तो सवाल यह है कि सिर्फ एक महीना महंगे फॉर्मूले के तहत कीमतों का तयन करके किसे फ़ायदा पहुंचाया गया, और फ़ायदा जिसे भी पहुंचाया गया, नुकसान सिर्फ मिडिल क्लास और गरीब का हुआ है। फ़ायदा पहुंचाया गया है इन ऑयल मार्केटिंग की कंपनीज़ को और इन रिफाइनरीज़ को जो ये सारा काम करती हैं और जिनके बोर्ड पे बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं और बिजनेसमैन हैं, और जाहिर है उनको आम आदमी का तो कोई एहसास है नहीं। और ये भी आप देखें कि इसके अलावा जितना मैंने आपको बताया कि इंपोर्टेड रेट पे लोकल डीजल भी फरोख्त किया जाता है, इसके अलावा पेट्रोलियम लेवी 1 लीटर डीजल पे 80 रुपये है, क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी 5 रुपये है और कस्टम्स ड्यूटी 15 रुपये, ये अलग से हम देते हैं। इसके अलावा 3 मार्जिन हैं, एक IFEM का, एक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का और एक डीलर्स का। वो मिला के मार्जिन 21 रुपये पर लीटर वो बनता है, ये अलग से है। तो आप सोचें गरीब आदमी पे जो डीजल कहाँ इस्तेमाल होता है, डीजल ट्रक्स में इस्तेमाल होता है, बसेस में इस्तेमाल होता है। बसों में आम आदमी, गरीब आदमी, लोअर मिडिल क्लास वाले सफ़र करते हैं और ट्रक्स के ज़रिए जो डेली यूज़ की आइटम्स हैं, बुनियादी ज़रूरत की अशिया, वो ट्रांसपोर्ट होती हैं, जिसमें आटा है, चीनी है, दाल है, घी है, सब्जियां हैं, फल हैं और दूध है। और इसके मुताबिक जो सालाना बुनियादों पर प्याज की कीमत में पाकिस्तान में 132% इजाफा हुआ, टमाटर कीमत में 93% इजाफा हुआ, आटा 62% उसमें इजाफा हुआ। और ये अदारा शुमारियात के फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई अपने फिगर्स नहीं बता रहा। तो सवाल ये है कि इसकी वजह क्या है कि हम दुबई क्रूड फॉर्मूले पे जो अब आए हैं, पहले हम इस पे क्यों नहीं आए, और अभी भी जब आए हैं तो 32 रुपये पर लीटर का फ़ायदा सिर्फ डीजल का क्यों दिया जा रहा है, 44 रुपये पर लीटर का फ़ायदा आवाम को क्यों नहीं दिया जा रहा। इसमें 3 ऑप्शंस हैं, खुद हुकूमत चूज़ करे। हमने कोशिश की कि वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक साहब को हमने जुमे वाले दिन इंतज़ार किया, हफ्ते वाले दिन उनका इंतज़ार किया, आज इतवार को भी उनका इंतज़ार किया, 3 दिन हमने इंतज़ार किया कि वो आएँ हमारे प्रोग्राम में और इन सवालों का जवाब दें, लेकिन वो नहीं आए। अभी भी आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, लेकिन क्या ये मफादात हैं किसी के सर्व हुए जो ये 30 अरब रुपए आवाम की जेबों से निकाला गया, गरीब आवाम की जेबों से, या ये नाअहली है फैसला साजों की, या ये बेहिसी है फैसला साजों की, और चौथा ऑप्शन ये है कि क्या ये तीनों ही तो नहीं है। इसका जवाब हुकूमत ने देना है और हुकूमत इसका जवाब दे कि ये जो आवाम के इस्तेमाल की चीज़ें हैं डीजल के ज़रिए, इसके ऊपर जो प्राइसेस आपने इस तरह बढ़ा के आवाम की जेबों से पैसा निकाल के इन ऑयल कंपनीज़ को, रिफाइनरीज को फ़ायदा पहुंचाया है, ये पेट्रोलियम मसनूआत पे कितना ज़्यादा है, क्योंकि वो भी पाकिस्तान में इंपोर्ट भी होता है, लोकली प्रोड्यूस भी होता है, लेकिन उसकी प्राइस का फॉर्मूला क्या यही है, ये भी आवाम को बताया जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी हमारी आज की अहम खबर, और ज़ाहिर आम आदमी के मफादात से जुड़ी हुई है, तो हम इस पर तफसील से बात करना चाह रहे थे। अब बढ़ते अपने प्रोग्राम की तरफ, और सबसे पहले हमारी आज की टॉप स्टोरी हमें ज्वाइन किया है मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना हैं और सेक्रेटरी जनरल हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के।